है, हमें इसमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं। नंबर ऑफ रोटेशन क्यों निकालने हैं कि आपके अंदर वो जो मुख्य सवाल है उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन जब पता चलेगा आप हैं कहाँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप जिस जगह पे चले थे आप वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्या है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप समझ रहे हैं? तो वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ रोटेशन का पता होना जरूरी है। न्यूमेरिकल करेंगे हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उस वक्त मैं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। Therefore, I am taking it before taking numerical. I am taking it first. अब 64 मीटर एक आदमी चला एक सर्कुलर पाथ पे, स्क्वायर पाथ के ऊपर, और एक स्क्वायर पाथ का जो पेरीमीटर है वो 16 है। तो कितने चक्कर लगे? 64/60 यानी कितना हो गए? 4। यानी 4 चक्कर चलेगा तब जाके वो 64 पूरे होंगे। और चौथे चक्कर के एंड पे वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो चला था। और जहां से वो चला था वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो हो जाएगी। स्पीड जीरो नहीं होगी क्योंकि स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता अगर आप चल रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर आप इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे आप क्या करेंगे? तो डेफिनेशन भी दे सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय इट। दिस इज अनदर वे। तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ, अब इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेट में टाइम आ गया। इसी तरह एवरेज स्पीड, डेफिनेशन क्या बन जाएगी? फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ये वर्ड्स भी याद होने चाहिए। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी d1 + d2 अपॉन t1 + t2, क्योंकि बहुत सी जगहों पे इसमें से कोई फैक्टर मिस होता है। कहीं एक डिस्टेंस मिस कर दिया, वो डिस्टेंस बताओ। कहीं 3 टाइम तो में से एक टाइम मिस कर दिया, तो वो इस फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? उसमें जो चीज दे रखी है, अगर वो फॉर्मूले में वो चीज दे ही नहीं रखी तो आप कैसे निकालेंगे? तो जितने डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस अलग अलग, तो d1 + d2 + d3 इस तरह से लिखेंगे। और 3 टाइम भी होंगे फिर 3 डिस्टेंस, t1 + t2 + t3। अगर उसने कोई डिस्टेंस छोड़ रखा है, वो पूछ रहा है आपसे, तो टोटल डिस्टेंस से वो नहीं निकलेगा। वो d1 + d2 + d3 में वैल्यू पुट करेंगे और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, तब वो डिस्टेंस निकलेगा जो छोड़ रखा है या टाइम छोड़ रखा है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स पे एकदम नहीं आऊंगा, अभी इससे पहले एक और चीज बताऊंगा। उसके बाद वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेशियो कवर्ड, रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द, रेशियो में 2 टाइम बोलते हैं, रेशियो में पर यूनिट टाइम नहीं आएगा। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन, ratio of this and this, average velocity, net displacement in unit time। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए डेफिनेशन। आ रहा है ना समझ में? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब टाइम करने की जरूरत नहीं है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन इन चेंजिंग दैट वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस है? पेरीमीटर एक रोटेशन में होता है, तो एन रोटेशन में कितना डिस्टेंस होगा? आपने स्क्वायर पाथ है, 4 मीटर उसकी साइड है, तो एक रोटेशन में कितना होगा? 16 मीटर। अब कोई आपसे पूछे 2 रोटेशन में कितना चलोगे आप? 2 × 16। आपने 3 रोटेशन में कितना चलेंगे? 3 ×
डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो रही यहाँ पे। भाई जितना रोटेशन है तो एक रोटेशन का कितना डिस्टेंस है, आपने जितने रोटेशन करे, जितने रोटेशन किए हैं 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा। बच्चों वाला पॉइंट है, दूसरी तीसरी क्लास में यूनिटी मेथड दिखाते हैं। फिर इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, इसमें एक सवाल है कि भाई क्या नाम है 10 मिनट चला, 10 मिनट चला तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, तो 1 मिनट में कितना चला डिस्टेंस कवर्ड इन, क्या होगा इन 1 सेकंड या 1 मिनट, अगर टाइम मिनट में तो ये भी मिनट में होना चाहिए इंटू टाइम। एक आदमी जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई तो करोगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर ऑफ रोटेशन ये निकालना जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कितने रोटेशन आपने कितने चक्कर पूरे किए, तो टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड, यानी जो टाइम आपने उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो यहाँ से निकलेगा, डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। जो 64 मीटर चला, पेरीमीटर 16 है, तो कितने रोटेशन हो गए, कितने 4 पूरे पूरे हो गए। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना बुक के सवाल रट लोगे पता चलेगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं। इक्वेशंस और मोशन दिया है, इनमें बेसिकली 3 है, लेकिन हम इसको भी एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 करके कर सकते हैं, बशर्ते के शर्त क्या है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी सवाल देखेंगे बुक के अंदर उसमें सब में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिखा होगा। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए इसका मतलब वेलोसिटी एक नहीं है, एक्सेलरेशन इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब ये अप्लाई हो जाएंगे फॉर्मूला। कैसे अप्लाई होंगे वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, लेकिन ये याद होने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बट बिफोर कमिंग टू दिस फॉर्मूले आई वांट टू गिव यू अनदर थिंग, कन्वर्जन फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। आपकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर और आपको निकालना मीटर में, मीटर पर सेकंड में, या इस्तेमाल आप एसआई यूनिट कर रहे हैं। फॉर्मूले में एसआई यूनिट वैल्यू इस्तेमाल करिए, एसआई यूनिट से जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो भी एसआई यूनिट में निकलेगा। समझ में आया बात नहीं है, डायरेक्ट एसआई यूनिट आप फाइनल यूनिट लिख सकते हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, उसका जो यूनिट बनता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। फोर्स का दो मिलाकर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बनेगा बता दूंगा। तो आप इसकी इतनी बड़ी बात लिखने के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूटन, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। आपने एसआई यूनिट यूज कर रखे, टाइम निकालना है तो बिना किसी उसके झिझक के आप टाइम का सेकंड यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट टाइम का सेकंड है। आप बहुत सारी वैल्यूज आपने पुट कर रखी है, आप डिस्टेंस निकालना है और सारी वैल्यूज आपने एसआई यूनिट में पुट की है, तो डिस्टेंस में आप बिना कैलकुलेशन के क्या लिख सकते हैं, क्या है एसआई यूनिट डिस्टेंस का, मीटर। आप डायरेक्ट मीटर लिखिए, आप कैलकुलेट करेंगे तभी मीटर ही निकल के आएगा। लेकिन आप अगर एसआई यूनिट में आप कोई वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो जो फाइनल वैल्यू निकालना है वो भी एसआई यूनिट में निकलेगी, दिमाग में ढालो। उसमें आपको कोई और यूनिट लिखने की या निकालने की परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू जो आप फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं वो एसआई यूनिट में है, तो जो निकाल रहे हैं वो भी एसआई यूनिट में निकलेगी। ये रूल है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब एसआई यूनिट मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेकिन मेरे ख्याल में काफी जगह भर गई। एसआई यूनिट आपको कुछ चीज़ों के मालूम है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। जाके देखिए यहाँ पे किलो आ रहा है, बाहर कहीं के नहीं आता, किलो नहीं आता। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, मिनट्स और आवर्स नहीं है। समझ में आया। आप देखिए आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है। आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस फिजिक्स में आगे चलते,
उसका SI यूनिट ओम है। क्या? ओम। आ रहा है समझ में? आप पढ़ेंगे क्या नाम है, टेम्परेचर का SI यूनिट। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है। क्या है? डिग्री सेल्सियस नहीं है। हम जो यूज करते हैं टेम्परेचर, भाई पानी कितने पे बॉईल होता है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट SI यूनिट। ये कॉमन यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल कहते हैं हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। लेकिन SI यूनिट क्या है उसका? केल्विन। वो कैसे निकलेगा? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, और ऐसे समझ में आएगा कि आप भूलेंगे भी नहीं जिंदगी में, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन वाला क्या रास्ता, उसको मैं साथ साथ बताते चलूँ। जब कंफ्यूज हो जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं, ये याद रखो। प्लस करना है, माइनस करना है, आदमी अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूले समझ में आ गया। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसको मैं रब कर दूं। एक दो सवाल दूंगा कन्वर्जन के लिए। स्मॉल एम कोड मीटर, ये खानदान है पूरा जिसमें 7 मेंबर है, 3 बड़े और 3 छोटे। इससे छोटा होता है, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर। क्या? उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। इससे बड़ा जो होता है डेकामीटर। क्या होता है? डेकामीटर। उससे बड़ा जो होता है वो होता है हेक्टोमीटर। उससे बड़ा होता है किलो। यानी ये जो खानदान का जो मेन वो है मेंबर, जिसके नाम के ऊपर खानदान चल रहा है, उससे 3 छोटे हैं और 3 बड़े। अब बड़े जितने भी हैं, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनमें KHD, इस K से शुरू होगा, दूसरा H से, और ये D से। अभी मैं बता रहा हूँ। और इसके जो छोटे, ये छोटे स्मॉल लेटर से लिखते हैं, DCM। आपने सुना होगा डेली क्लॉथ मिल, कंपनी जमाने में दिल्ली में एक कपड़े की कंपनी थी, डेली क्लॉथ मिल। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ कि M के आगे ने जो मेन खानदान के मेंबर है उसके आगे DCM है। अब DC से आप लाएंगे क्या? D से क्या बनेगा? डेसी। C से क्या बनेगा? M से क्या बनेगा? मिली। अरे समझ में? और इससे पहले क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए कहता हूँ खड। खड याद करना आसान है। खड में क्या क्या स्टेट बॉय? KHD। तो पहले खड है, आगे क्या है? DCM। पहले खड और आगे DCM। याद रहेगा ये। और जितनी भी खानदान है इसके जो इस SI यूनिट पे बेस करते हैं, वो सारे इससे याद हो जाएंगे। तो ये होगा किलोमीटर, ये होगा हेक्टोमीटर। तो ये H से लिख लो, कैपिटल H से। बड़े कैपिटल से, छोटे स्मॉल लेटर से। ये भी आसानी की है। इससे छोटा क्या? डेकामीटर। फिर ये मीटर आ गया। फिर इससे छोटा क्या आएगा? आप देखेंगे डेसीमीटर में DM लिखते हैं। इससे छोटा आएगा क्या लिखते हैं वहां पे? इससे छोटा मिलीमीटर। मिलीमीटर। कभी बोला किसी ने लीटर? लीटर का भी ये खानदान है, ऐसे शुरू होता है। इसका भी यही सिलसिला है। इसके ग्रैंड ग्रैंडफादर किलोलीटर, ग्रैंडफादर हेक्टोलीटर HL, फादर क्या? डेकालीटर। आया बात समझ में? इसको हम कभी कभी मजाक में कहते हैं कि ये ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड क्या नाम है चिल्ड्रन का वो है फैमिली। ये क्या हो जाएगा? डेसीलीटर। इसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटीलीटर। इसके बाद क्या आ जाएगा? जनरली मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर यूज होता है। बाजार में खरीदने जाते हैं, 2 किलोलीटर देते हैं, 1 किलोलीटर दे तो 10 लीटर दे देगा, तो 1 लीटर की खेल होती है।
ये 10 नहीं, सॉरी, तो 100,000 देंगे, देखो कैसे अभी बताऊँ। अच्छा, उसके बाद आएगा आपका लीटर के बाद क्या आता है, ये जो हमारे यूनिट है ग्राम, ये भी एक खानदान है जी। तो इसका भी पूरा खानदान है क्या, कौन है सबसे बड़ा, किलोग्राम। उससे छोटा, इसको ग्राम में GM भी लिख देते हैं। इससे छोटा होगा हेक्टोग्राम, इससे छोटा, इससे छोटा डेसीग्राम, इससे छोटा सेंटीग्राम, इससे छोटा मिलीग्राम। जैसे एम ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम पड़ता है, अंडरस्टूड है कि भाई ये क्या नाम है, ग्राम का खानदान है। एम्पियर करंट का आप पढ़ेंगे आगे चल के फिजिक्स में। तो एम्पियर उसका मेन खानदान का वो है जिसको वो खानदान चल रहा है। तो क्या होगा, किलो एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, डेका एम्पियर, है ना, डेसी एम्पियर, सेंटी एम्पियर, मिली एम्पियर। जनरली मिली एम्पियर और एम्पियर यूज होती है, लेकिन तरीका वही है, बाकी नंबर भी बीच में आते हैं। यानी जिसका खानदान है 3 उसके आगे और 3 उससे पहले। पहले क्या है, बट खड, ये बात समझ में नहीं है। और आगे क्या है, डीसी। इधर ओम, करंट जो उसका रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, उसको वैसे इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख रहा, वैसे लिख रहा हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म में उसे इस तरह से लिखते हैं। तो क्या होगा, किलो ओम, उसके बाद हेक्टो ओम, उसके बाद क्या होगा डेको ओम, फिर ये क्या होगा डेसी ओम, फिर सेंटी ओम और ये मिली। देखिए कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इसमें जनरली ओम और किलो ओम यूज होता है, बाकी बीच वाले यूज नहीं होते, लेकिन होते हैं। जैसे अगर हम ग्राम और किलोग्राम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं मिलीग्राम खत्म हो गया, डेसीग्राम खत्म हो गया, हेक्टोग्राम खत्म हो गया, वो होते हैं। तो ये 6 टोटल 7 की फैमिली, 3 पहले और 3 याद रहेगी आपको, कोई प्रॉब्लम। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकंड में या पर आवर में, और आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा ही है। तो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। एक बात याद रखिएगा, अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट सिंपल सी एग्जाम्पल है कि आपके पास 100 का नोट है, एक नोट, आप इसके छोटे नोट में रहेंगे 2, 50-50 तो 2 मिलेंगे, एक के 2 हो गए, नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ जाता है छोटा करने में, लेकिन वैल्यू वही रहती है, वैल्यू नहीं बढ़ती। आपको 50-50 के 2 मिले तो नंबर तो 2 हो गए ना, वैल्यू वही 100 है। आपने कहा और छोटा कर दो, 20-20 के दे दो, और छोटा करा और नंबर बढ़ गया, कितने हो गए 5, वैल्यू वही रही 100। आपने कहा और छोटा कर दो, 10 का कर दिया, तो कितने दिए वो 10 के, 10 दे, तो नंबर 10 हो गए। कहाँ वो 1 था, कहाँ वो 10 हो गए, लेकिन वैल्यू वही रही, वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो जब हम छोटा करते हैं तो नंबर बढ़ जाता है, वैल्यू वही रहती है, वैल्यू में कोई फर्क। इसी तरह जब हम बड़ा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी वैल्यू वही रहेगी लेकिन नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे आपने किसी को एक के 100 नोट दिए, लेकिन इसको बना दो, तो वो आपको 100 नोट देगा, वो 100 का कितने नोट देगा, 1 दिए आपने 100 थे, दे रहा है वो 1, तो क्या हो गया, वैल्यू तो वही है, लेकिन वो नंबर जो 100 था वो कम होकर कितना हो गया, 1 रह गया। अक्सर सफर में जाते तो हम बड़े नोट बुक करा लेते कि ताकि बोझ ना बने, ज़्यादा ना हो इधर उधर बोझ। तो हम 10-10 के नोट हैं उन्हें 50 में 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, 50-50 के उन्हें 100 में कन्वर्ट करते हैं। अब जब 50-50 के नोटों को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन नंबर बढ़ जाएगा। एक चीज बढ़ रही है दूसरी घटती है, वैल्यू वही रहेगी। अगर उसका वैल्यू उसकी वैल्यू बढ़ रही है
उसका क्या नाम है, यूनिट बढ़ रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर यूनिट घट रहा है तो नंबर बढ़ जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो आपको मिसाल देके समझाया मैंने कि आप 100 का नोट लेके गए बाजार में, आपने कहा छुप तोड़ा दो, तो वो आपको छोटे यूनिट में देगा, 50-50 के 2 दे देगा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग, यूनिट छोटा हो गया, वैल्यू वो नंबर उसका क्या हो गया, बढ़ गया, 2 हो गए। आप 20 जिससे लोगे नंबर 5 हो जाएंगे, वैल्यू उसकी वही रहेगी, वैल्यू में कोई फर्क। तो अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो किलोमीटर से मीटर बन जाए, या किससे डिवाइड करें। ये याद रखिएगा, ऊपर जाना है, बड़ा करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा करना है तो मल्टीप्लाई। तो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, जिसमें परेशानी होती है। आप ये जो खानदान है इसको रफ पे लिख लें, जैसे आपने रफ पे लिख लिया, न्यूमेरिकल करते हैं तो वो नंबर आपको निकालना है जिसके मल्टीप्लाई करने पे बड़ा यूनिट से वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिस छोटे यूनिट को डिवाइड करने हैं, छोटे से बड़े में जाने तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो छोटे से बड़े में कन्वर्ट। तो वो नंबर क्या है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि मैं रब करोगे बाकी, जैसे आपको कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो बड़ा यूनिट है इन दो में, जो बड़ा है उसके नीचे ऊपर लिख दीजिए, किलोमीटर से मीटर पे जाना है, तो जो बड़ा है उसके नीचे क्या लिख दो, 1। जहां तक जाना है वहां तक हर उसके फैमिली के नीचे 0 लिख दो। नहीं, हमें नंबर फिर एक 0 ही आएगा, एक आएगा, मीटर तक जाना है तो मीटर तक 0 आएगा। तो अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5 किलोमीटर में 5 × 1000, ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो नंबर बढ़ जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। कितना हो जाएगा ये? अब इसमें जगह इसका यूनिट क्या लिखेंगे आप फाइनली, मीटर। अब आप किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका जहां तक गए हो जाएगा क्या, 5000 मीटर। आप 5 किलोमीटर को बदलना चाहते हैं सेंटीमीटर में, कहेंगे तो किलोमीटर जो बड़ा है के नीचे क्या लिखते हैं, 1 ओरिजिनल में, यहां कोई नंबर नहीं आएगा। और सेंटीमीटर तक जाना है आपको तो कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5, जिसका मतलब इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 2 3 4 5। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 5, जितने 0 दो, या 10 की पावर 3 इस केस में। ये क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या लिखेंगे, फाइनल यूनिट क्या लिखेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई लिख दिया, मल्टीप्लाई का नंबर लिख दिया, तो अब पुराना यूनिट नहीं आएगा, अब वो यूनिट आएगा जिससे बदला है। क्या लिखूंगा इसके आगे, सेंटीमीटर। यानी अगर इसको 10 की पावर में लिखे तो 5 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते। 5 0 थे ना, तो जितने 0 दो 10 की पावर में कुछ नंबर आ जाएगा, 3 0 है तो 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आया? आप 25 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, कहेंगे, या मीटर में बदलना चाहते हैं, कहेंगे मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में आना चाहते हैं। अरे हर सवाल की अलग अलग बनी हुई ध्यान रखो। तो सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो मीटर के नीचे 1, जो बड़ा है उसके नीचे 1 लिखो, और जहां से बदलना है वहां तक 0। तो कितने 0 आएंगे, 2। बिल्कुल सही है, 1 0 इसके नीचे, 1 0 इसको, चूंकि यहाँ से बदलना है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या नंबर हो जाएगा, 25 × 1/, डिवाइड कर दो या 1/, कर दो।
यदि आप बड़े में जा रहे हैं तो जो नंबर आया उससे डिवाइड करेंगे। क्या नंबर आया आपका? 100। भाई 1 और 2 जीरो, 100 तो बना ना, तो यहाँ लिख देंगे 100। 5/100 यूनिट वो नहीं लिखेंगे जो पहले लिखा है। यूनिट क्या लिखेंगे? कहाँ में बदला आपने? मीटर में। तो यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं काट के। 25 बन जाए, 25 को उड़ 1/4 मीटर। 1/, वो अलग चीज है, वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ गई। तो ये बड़ा आसान तरीका है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में सवाल भी दे रखे हैं कि बड़े यूनिट को छोटे में बदलना है या छोटे को बड़े में बदलना है। तो हम जब तक हम सही यूनिट देखो, जब मिक्सचर ऑफ यूनिट अलग अलग सिस्टम के यूनिट हम एक हमारे उसमें फॉर्मूले में बुक करते हैं कि कोई यूनिट किसी सिस्टम का है, कोई यूनिट किसी और सिस्टम का है, तो रिजल्ट जो आएगा फिर उसका अपना यूनिट बनाना पड़ेगा। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जब ही लिख सकते जब अपने सारे यूनिट उसी सिस्टम के लिखे। यानी न्यूटन जब लिखेंगे जब मास किलोग्राम में लिखा हो और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखो। अब मास को हमने ग्राम में लिख दिया और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो न्यूटन नहीं बनेगा। तो वो उसका एक यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम का है और दूसरा यूनिट एसआई सिस्टम का नहीं है। और जो न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट का यूनिट है सिस्टम। तो किस नंबर से, क्योंकि बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूले वी हैव टू कन्वर्ट दोज वैल्यूज इनटू प्रॉपर यूनिट, और वो सारे एक ही यूनिट के होने चाहिए। अगर हमने यूनिट अलग अलग सिस्टम के ले लिए तो फिर जो फाइनल यूनिट बनेगा वो खुद ही बनाएंगे अपनी उसको चेक करके, क्या वो फिर वो वाला यूनिट ही बनेगा जो सिस्टम का एसआई सिस्टम का जो यूनिट है। पॉइंट क्लियर होगी? अब जैसे हम आपको अब एक और एग्जाम्पल देके समझाते हैं, तो फिर उसके बाद एक सवाल आप करेंगे, इसको हम मिटा दूं। ये कन्वर्जन का तरीका समझ में आ गया? दैट मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वो फैक्टर यानी वो नंबर क्या है जिसके मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बदलता है। तो आपको निकालना समझ में आ गया कि जो दोनों में जो बड़ा है उसके नीचे 1 लिख दो और जहां से बदलना है वहां तक 0। अच्छा, इसमें 2 यूनिट और रह गए, इनके सिस्टम के बाहर है। ये 3 यूपीरी छोटा है, ये माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये माइक्रो का सिंबल। ये 3 पीढ़ी और छोटा आगे चलेंगे। जब अगर माइक्रो तक जाना हो तो 3 ये और 3 ये, यहां से अगर माइक्रो तक जाना हो तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर माइक्रो पे जाना। तो माइक्रो से मीटर पे आना है तो डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, 1000 नहीं आएगा, 1000 तो यहां तक बना, तो ऑलरेडी आपके सामने लिखे। ये माइक्रो से भी 3 जनरेशन आगे छोटा, और इसका इसी तरह एक इससे भी बड़ा है, 3 जनरेशन बड़ा, वो कहलाता है मेगा। क्या कहलाता है वो? मेगा। ये भी अक्सर यूज में आता है। तो ये मेगा तक अगर आपको जाना हो, मीटर से मेगा तक, तो आपको 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मीटर से मेगा पे आ रहा है। वो मेगा से मीटर पे जा रहा है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 6 समझ में आए कैसे बना? कि 3 तो ये हो जाएंगे जो मेगा से शुरू हो रहा है, और 3 यहां से कैसे शुरू होंगे। तो माइक्रो और मेगा ये भी 2 यूनिट है जो हमारे यूज में आते हैं। माइक्रो जो है वो मिलीमीटर से 1000 टाइम्स छोटा है, और मेगा जो है वो किलोमीटर से कितने टाइम? 1000 टाइम्स। कितना? 3 जीरो मिला के 1000, 1 के आगे 3 जीरो मिला के 1000 मिल जाएगा। वो 1000 टाइम्स बड़ा है किलोमीटर से, क्योंकि नियरेस्ट ये है किलोमीटर। तो अब आपको किलोमीटर नहीं जाना, आपको तो मीटर में जाना है, मेगा से मीटर में जाना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो 3 तो यहां से लेंगे किलो तक, और फिर किलो के आगे
3 और तो कितने क्या नंबर निकल आएगा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर से मेगा पे आना है उसी नंबर से, नंबर वही रहेगा, उससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। समझ में आई नहीं है? 10 की पावर -6 लिख दो, 10 की पावर -6 का हमने डिवाइड किया है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो माइक्रो और मेगावाट यूज होती है। तो ये यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल में सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, जो हमने कोई ना कोई गलती कर देते। अब देखिए मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूं, इसको मैं मिटाऊं। अब आपको स्पीड दी, वेलोसिटी है, ये स्पीड है ना, स्पीड है तो वो वो तो डायरेक्टली वेलोसिटी का अलग है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। वेलोसिटी में दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। तो हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो उसका जो हम लिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो, किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, उसको गलती कर देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना, ये अलग देखेंगे, ये अलग देखेंगे। मीटर से किलोमीटर जाने के लिए क्या नंबर चाहिए आपको, रूल याद रखिए, 1000 का 1 का आना चाहिए किलोमीटर के नीचे। और मीटर से बदलना है कितने जीरो आएंगे, 3 zeros। तो जो भी नंबर है उसको डिवाइड करने या मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि छोटे से यूनिट से बड़े यूनिट में जाके तो डिवाइड करते हैं। तो बात समझ में आ गई ना? कितने से डिवाइड करें, तो इसके नीचे 1000 लिख लो, 1 2 3 खत्म हो गया। अब ये मीटर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, किलोमीटर, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया है, वो कैलकुलेशन की वो बात की बात है। एक दफा लिख दिया तो डिवाइड या मल्टीप्लाई हो गया। फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर वो करेंगे, कैंसिल करेंगे, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब यहाँ किलोमीटर लिख दीजिए आप डायरेक्ट, क्लियर हो गया? लेकिन हमें सेकंड्स को आवर्स में बदलना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 और कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड, 3600। कितने? अगर आपको क्या नाम है आवर से सेकंड में जाना है तो 3600 या 60 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आवर से सेकंड में जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जाना है। और अगर सेकंड से आवर में आएंगे तो डिवाइड करें, कितने से नंबर वही रहेगा, कितने से 3600 से। अब ये जो नंबर सेकंड नीचे लिखा है, इसको अगर डिवाइड करना हो तो इसका जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो ऊपर आएगा, क्या आएगा वो? देखो मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 है, 2 को आप डिवाइड करना चाहते हैं 100 से, तो आप 2/100 लिखेंगे। मैथ्स के रूल के हिसाब से आप जानते हैं न्यूमरेटर ऐसे रहेगा और जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा कर देते हैं, मालूम है ना आपको? क्या हो जाएगा ये 100/100। तो यहाँ जब हम सेकंड को डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आएगा, तो उसको नीचे लिखे, फिर बाद में ऊपर लिखे, इसके लिए डायरेक्ट हम क्या करें, ऊपर लिखे। तो कौन सा नंबर लिखेंगे, 3600। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा के आगे लिख देते हैं किलोमीटर, और यहाँ 3600। अब ये सेकंड नहीं रहा, ये डिवाइड हो गया, ये क्योंकि हमने लिख दिया, क्या बन गया ये आवर्स। ऊपर वाला मीटर था वो किलोमीटर बन गया, और नीचे वाला सेकंड था वो क्या बन गया, आवर बन गया, किलोमीटर पर आवर। अब फाइनली इसको आप कैलकुलेट कर लो, जैसे अगर आप इसको फाइनली कैलकुलेट करना चाहें तो आप मैथ्स का रूल जानते हैं, ये 0 से 0 कितना आ जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई? एक और देखिए बुक में सवाल है, क्या आपको बुक के सवाल करने होते हैं, लेट्स मिटा दो।
अब मिसाल के तौर पे आपका सवाल है, उसमें लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना है, ये ऐसा यूनिट नहीं, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर ऐसा यूनिट का किलोमीटर का मीटर होना चाहिए और आवर्स का, तो वो नंबर जिसको बदलना है वो तो अपनी जगह रहेगा। अब हमें किलोमीटर से मीटर पे जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, किलोमीटर के नीचे 1 लिखेंगे, मीटर तक जाना है तो 3 जीरो आएंगे, कितना आ जाएगा 1000, है ना। और ये बन गया आपका मीटर, दूर लिखा है, ठीक है। और आवर्स से सेकंड पे जाना है, नहीं आवर्स से सेकंड पे जाएंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर में लिखते हैं, मैं ऐसा करूंगा। तो 1 इसको 1 आवर पढ़ सकते हैं, 1 लिखा नहीं लेकिन आप 1 पढ़ सकते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 100 से क्या बन जाएगा ये, तो मीटर बन गया, किलोमीटर से मीटर, और ये क्या बन जाएगा, और से सेकंड बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब इसको फाइनली आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और ये कहीं से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 4 9 जा, कितना हो जाएगा ये, नहीं 10 0 कितना 50/9 मीटर पर सेकंड।